सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप सभी का न्यू ईयर अच्छा खासा बीता होगा और सीबीएसई ने अच्छा खासा तुम्हें खुशखबरी भी दे दी है। तुम्हारा एग्जाम काफी पोस्टपोन हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मंथ पोस्टपोन हो चुका है, तो इसलिए काफी बच्चों को काफी रिलैक्सेशन भी मिला होगा कि भाई 2 महीने तो काफी लंबे टाइम होते हैं। जनरली पेपर्स जो है वो फेब एंड में स्टार्ट हो जाता है, पर अब जैसे कि कह रहे हैं कि मई में स्टार्ट होगा। सो वी हैव ऑलमोस्ट मार्च, अप्रैल, 2 महीने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल चुके हैं। एंड अभी भी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं पता कि किस दिन से पेपर स्टार्ट होगा, किस पैटर्न पे पेपर होगा, कितने बीच में गैप्स होंगे। सो 2 मंथ इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में कंप्लीट हो ही गए होंगे। ठीक है, सो ये 2 मंथ को काफी अच्छे से यूटिलाइज करो। इस पे रिवीजन पे फोकस रखो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतने ज्यादा चीजें जो है तुम्हारी क्लियर होंगी। ठीक है, पकड़ में आएंगी। बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो तुम्हें हो सकता है कि लगे कि भाई अभी समझ में नहीं आया है या उसमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम है। लेकिन इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना बेटर होगा, ठीक है? एक ही क्वेश्चन को मल्टिपल टाइम्स बनाओ। जितने बार बना सकते हो उतने बार बनाओ। तो द मोर यू विल मेक इट ना, तो हर बार तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो थोड़ा और अडैप्ट हो जाएगा उस चीज़ को लेके, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएँगी, ठीक है? स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और दोनों मैटर करती है, ठीक है? तो वैसे आज के सेशन में कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने कहा था, बट सेटअप के साथ कुछ इश्यू है। जैसे लास्ट क्लास में तुमने देखा था कि उसमें जो स्क्रीन है काफ़ी ब्लर्ड आ रही थी। आज भी कुछ ऐसा ही इश्यू है, कुछ ज़्यादा ही ब्लर आ रही है। तो इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ पुट अप कर दूँगा तुम्हारे लिए, जिस पे देख के तुम सॉल्व करोगे। और उसमें अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो उसके लिए मैं लाइव सेशन रख लूँगा, ठीक है? तो अभी के क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रीसेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं कुछ स्कूल्स में, ठीक है? अच्छा, मुझे कुछ बच्चे बता रहे थे कि पेपर जो नया आया है, ठीक है? वैसे तो मैंने देखो बहुत पहले ही तुम्हें सैंपल पेपर दे दिया था, लेकिन तुम में से कितने बच्चों ने उसे अच्छे से सॉल्व किया, आई डोंट नो। सो कुछ बच्चों का ये कहना था कि उसमें जो ये केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो बड़े ही कंफ्यूजिंग से लगते हैं, मतलब अजीब से लगते हैं सॉल्व करते वक्त। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी तुम्हारे साथ क्लास में, ठीक है? और उनको सॉल्व करके देखेंगे क्या वो रियली में अजीब है या बस एक हाइप क्रिएट किया हुआ है कि बहुत अजीब से क्वेश्चन है, बहुत अजीब से क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारे पास फ्री के 5 नंबर आ रहे हैं, ठीक है? कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा उसको गो थ्रू करना है और आंसर देना है, ठीक है? तो अभी की क्लास में मैं स्क्रीन पे तुम्हें कुछ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन दिखाऊंगा और कुछ और क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं रिसेंटली। तुम्हें सॉल्व करना, अटेम्प्ट करना है और फिर मुझे बताना है, ठीक है? ये भी बताना है कि सर ये समझ में आया, टफ था, ईज़ी था, किस लेवल का था, ठीक है? तो ये जो 2 मंथ है अपने रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है? हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अपनी कॉपी, नोटबुक रेडी रखो। तो भई ये क्वेश्चन है, तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये बता दो मुझे, विजिबिलिटी है? दिख रही सही से क्वेश्चन? ज़्यादा छोटा तो नहीं पड़ गया? विजिबिलिटी सभी बच्चों को ही है? देखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना किसी को? चैट कहाँ चला गया? ठीक है भई। तो चलो सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसे मुझे सॉल्व करके दिखाओ, ट्राई करो और मुझे बताओ कि क्वेश्चन का लेवल क्या है।
तुम्हें क्या लग रहा है कि केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन बहुत टफ है? मतलब कुछ ऐसा जो आसमान से आ गया, बनेगा ही नहीं, पता नहीं सर क्या दे दिया एग्जाम में। तो आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई सही में क्वेश्चन का लेवल है या बस बच्चों ने हाइप क्रिएट किया हुआ है। बताओ भाई, चलो सॉल्व करो और बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ये क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा। क्या कह रहा है? स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, 9th में ही पढ़ा है, उसके पहले भी जानते हैं। सो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये भी कोई नई बात नहीं है। स्पीड डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम इज एज गिवन। ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा हैवी बनाने के लिए एक फोटो यहाँ पे दे दिया है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बस क्वेश्चन को एक लुक देना था इसलिए ये दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में। So after covering a distance of 30 kilometer with a uniform speed, there is some defect in a train engine and therefore its speed is reduced by 1 by 5th of its original speed. Speed is reduced by 1 by 5th of its original speed. Consequently, the train reaches the destination 45 minutes late. अब भाई स्पीड जो है वो कम हो गई, तो स्पीड अगर कम हो गई तो ट्रेन जो डेस्टिनेशन में पहुंचेगा वो लेट पहुंचेगा। सो हैड इट हैपेंड आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर, मतलब ये जो गड़बड़ी हुई ये अगर 30 के जगह 48 किलोमीटर के बाद होती, ठीक है, तो उस केस में द ट्रेन वुड हैव रीच 9 मिनट्स अर्लियर। मतलब अभी जो 45 मिनट्स लेट पहुंची है ट्रेन, तो उस समय 36 मिनट लेट ही पहुंचती। अगर ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आर है और डिस्टेंस ऑफ द जर्नी y किलोमीटर पर आर है, तो तुम्हें बताना है when defect in the engine occur after 30 kilometer, then its speed for the first 30 kilometer is x kilometer per hour, and then the speed for remaining y minus 30 kilometer is what? ठीक है, when the defect in the engine occur after covering 30 kilometer, then its speed for the first 30 kilometer is x kilometer per hour. मतलब पहले 30 किलोमीटर तक जब ट्रेन चल रही थी तो उस समय उसकी स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर। और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस y दिया, ठीक है, पूरा मान लो ट्रेन को यहां से यहां तक जाना है, दिस इज स्टार्ट, दिस इज फिनिश। सो टोटल ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना भाई, y किलोमीटर कवर करना है। और ट्रेन खराब कहां पे हो गई, यहां पे खराब हो गई। सो ये जो डिस्टेंस है ये x किलोमीटर के बाद, सॉरी x नहीं, 30 किलोमीटर के बाद ट्रेन में गड़बड़ हो गई। तो ये जो गड़बड़ हो गई है वो 30 किलोमीटर के बाद गड़बड़ हो गई है। तो बचा कितना डिस्टेंस, पूरा y था, 30 किलोमीटर के बाद गड़बड़ हुई है तो y माइनस 30 बच गया। सो इफ द स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर इज x किलोमीटर पर आवर, मतलब कि यहां पे जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड है यहां पे। तो बताओ कि व्हाट इज द स्पीड फॉर रिमेनिंग दिस, इसके लिए कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ। बताओ भाई। देखिए कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं इसका। जिसका भी आंसर आ गया फटाफट बताओ। देखो अभी ऊपर से सॉल्व मत करने लग जाना, ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन पे फोकस करो और देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और ये कौन सा आंसर होना चाहिए। रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि खराब होने के बाद ट्रेन के इंजन की जो स्पीड है वो 1/5 से रिड्यूस हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन लाइन पढ़ना जरूरी, स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। एक वर्ड चेंज और क्वेश्चन का पूरा मतलब चेंज हो जाएगा।
अच्छा, मैं एक बार है ना सेशन लीव कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं रिजॉइन करता हूँ। कुछ लगता है ज़ूम में इश्यू आ रहा है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। निशांत, मैं तुम्हें अभी होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैं जॉइन करूँगा तुम ये ट्रांसफर कर देना मुझे। हाँ जी, तो बताओ कितने बच्चों से बन गया? क्या आ रहा है आंसर? इन चारों में से क्या होगा ऑप्शन? सारे बच्चे मुझे मैसेज कर पा रहे हैं? किसी को मैसेज करने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है? चेक कर लो एक बार। चलो। तो क्वेश्चन है, व्हेन द डिफेक्ट इन द इंजन अकर आफ्टर कवरिंग 30 किलोमीटर, देन इट्स स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर इज x किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड फॉर रिमेनिंग y माइनस 30 किलोमीटर इज व्हाट? और क्वेश्चन में दिया हुआ था स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। अब यहां पे देखो दो बातें हैं। स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 1/5 ऑफ ओरिजिनल, एक तो ये हो सकता था, और एक हमें दिया हुआ है स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 1/5 ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, देखो बस समझ का फेर है यहाँ पे। तुमने अगर गलत तरीके से समझा, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। स्पीड इज रिड्यूस टू मतलब कि जो न्यू स्पीड है, इट इज नाउ रिड्यूस टू का मतलब इट इज नाउ 1/5, क्योंकि दी 1/5 तो क्या है, कम ही, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो स्पीड इज रिड्यूस टू 1/5 ऑफ ओरिजिनल, तो न्यू स्पीड इज 1/5 इंटू ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड क्या थी, x, तो ये हो जाता 1/5 इंटू एक्स, तो ये हो जाता x/5 किलोमीटर पर आवर। पर ये कब होता भाई? जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है स्पीड इज रिड्यूस टू, मतलब स्पीड रिड्यूस होके फाइनली क्या हो गया, 1/5 ऑफ ओरिजिनल। रिड्यूस टू का मतलब फाइनली ये हो चुका है। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये देखो अपने पास, स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 1/5 ऑफ द ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल जितना है उसका 1/5 रिडक्शन हुआ है। ओरिजिनल 1/5 नहीं हो गया है, ओरिजिनल में से 1/5 का रिडक्शन हुआ है। तो यहां पे जो न्यू स्पीड है, इट इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल क्या था, x माइनस x/5। स्पीड जो है वो उसका 1/5 से रिड्यूस हुआ है। ठीक है, थोड़ा यहां पर वर्ड को पकड़ो, बाई 1/5। तो ये एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, पूरा नीचे आ गया 5, ऊपर आ गया 5x माइनस एक्स। तो 5x माइनस एक्स क्या हो गया, 4x अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। बात आई समझ में? तो यहां पर देखो कुछ बच्चे 1 बता रहे थे पर 1 नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा 3। मैं ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर से जो मैंने लिया है, उस क्वेश्चन को मैं व्हाट्सएप पे अपलोड करूंगा। उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है? फोन में पीडीएफ के फॉर्म में मत रखना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, और उसके बाद उससे पढ़ना बैठ के। सभी क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना, कुछ उससे चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, बाकी जिन क्वेश्चंस में डाउट होगा उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? हमारे क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट ये पूछा गया था, स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 1/5। ठीक है, स्पीड इज रिड्यूस बाय 1/5, तो फाइंड द न्यू स्पीड, तो आंसर होगा 4x/5। ये क्लियर है सभी का? आगे बढ़े, ये नोट करके लिख लेना, ठीक है, कि स्पीड इज रिड्यूस टू में क्या होता है, स्पीड इज रिड्यूस बाय में क्या होता है।
चलो अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन टू कवर y-30 किलोमीटर इज, y-30 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। हमने देख लिया स्पीड क्या है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है y-30, पिछले स्लाइड पे ले चलूं, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है y-30, इसके लिए स्पीड क्या है भाई, स्पीड कितना है, 1/5 से रिड्यूस होके स्पीड हमारे पास क्या आया, 4x/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए जो ट्रेन होगा वो किस स्पीड से मूव करेगा, 4x/5 किलोमीटर पर आवर। तो सॉल्व करो, स्पीड क्या दिया हुआ है, 4x/5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड 4x/5 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई टाइम टेकन कितना होगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यही पीछे फॉर्मूला दिया हुआ स्टार्टिंग में, देखो ये फॉर्मूला में याद भी नहीं रखना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। ठीक है, सारे एग्री कर रहे हो ना, कुछ नहीं कर रहे हैं हम तो, ये देखो, तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास भाई, y-30, और स्पीड क्या है भाई, 4x/5। तो हम सभी को पता है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शन हो तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो y-30 और मल्टीप्लाई हो गया 5/4x से। देखो अपने पास ऐसा कुछ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो दिस इज द आंसर। तो तुम देख रहे हो, देखो करना कुछ नहीं, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना है वहां पे, थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखना है। जैसे पहले क्या होता था ना, कुछ बच्चे होते थे जो पूरा बुक को मगअप कर लेते थे, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन सारे एग्जांपल रटा हुआ है, वहां पर गया और बस लिखना शुरू कर दिया। भाई क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि तुम्हें वहां पर जो है थोड़ा सा अपने ब्रेन को ना एक्टिव रखना पड़ेगा। क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन वो घुमा हुआ होगा। ठीक है, तो तुम देख रहे हो बड़ा बहुत आसान है, बट एग्जाम में बच्चों से ये गड़बड़ हो जाएगा। अभी की अलग बात होती है, बट एग्जाम में स्ट्रेस लेवल हाई होता है। तो इसीलिए तुम्हें इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा, कॉन्फिडेंस उतना हाई रहेगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ मुझे, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ओरिजिनल स्पीड ट्रेन का क्या होगा, क्वेश्चन दिखाऊं। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन, पूछा व्हाट इज द, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन सिंपली नहीं होने वाला, ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू पूछा है भाई क्वेश्चन में, क्योंकि सीबीएसई ने इनसे बड़ी चालाकी की है। उसने क्या किया कि जो 30% रिडक्शन किया सिलेबस में, ये उसमें कह दिया कि भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन सब से क्या है, क्वेश्चंस जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं देंगे, वर्ड प्रॉब्लम नहीं देंगे, लीनियर इक्वेशन के भी वर्ड प्रॉब्लम करने की कोई जरूरत नहीं है, इस टाइप से उन्होंने सिलेबस में कह दिया। ठीक है, बट जो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं उसमें क्या उसी को यूज कर रहे हैं वो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ये देखते हैं, हमसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है, कोई मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बता सकता है गिवन इन्फॉर्मेशन में से, इस ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को यूज करना है। तो आयुष कह रहा 30 आएगा आंसर, कोई और बच्चा बता सकता है मुझे। अच्छा ये आंसर नहीं है, क्या है आयुष फिर, कुछ और कह रहे हो तुम। स्पीड, हाँ तो आंसर में स्पीड ही तो पूछा है ना भाई, देखो पूछा क्या है,
तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो तुमने 30 बताया, ठीक है? तो देखते हैं 30 कैसे आया? ये भी तो होना चाहिए ना? 30 कैसे आया भाई? सोचो भाई। किसी बच्चे को कोई आइडिया कैसे होगा सॉल्व? चलो भाई एक बार ट्राई करो सारे, फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। एक्स की वैल्यू निकालना है। टाइम इज 45। ऋषभ, टाइम जो है वो 45 मिनट्स से बढ़ गया है। मतलब टाइम पहले कुछ था, उससे वो 45 मिनट्स बढ़ गया है इन गिवन सिचुएशन। तो हमें टाइम 45 नहीं दिया हुआ है, वो इंक्रीज इन टाइम दिया हुआ है। अगर वो पहले यस, अगर वो पहले टी टाइम में पहुंचता तो वो टी प्लस 45 पे पहुंच रहा है। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी जहां पे ओरिजिनल स्पीड जो है वो एक्स था और डिस्टेंस कवर्ड वाई था। सो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड? अब कंडीशन हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखो। अगर मैं बोलता हूं कि यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा उसको हम टी मानते हैं। टी आवर्स शुरू में। अगर ये ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो उसकी स्पीड हो, उसका टाइम टेकन होता टी। बट अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ध्यान दो कि जब उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई तो अब वो पहुंचेगा 45 मिनट्स लेट। मतलब कि इनिशियली टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर वाई किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा इसको? सो डिस्टेंस है वाई और स्पीड है एक्स, सो वाई बाई एक्स। ठीक है, नाउ आफ्टर डिफेक्ट टाइम टेकन, डिफेक्ट के बाद टाइम कितना लगेगा ये देखो। तो भाई आफ्टर डिफेक्ट टाइम टेकन टू कवर वाई किलोमीटर। अब यहां पे टाइम दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पहला जो 30 किलोमीटर है उसने ट्रैवल किया एक्स के स्पीड से, तो ये टाइम लगा 30 अपॉन एक्स प्लस बचा हुआ जो डिस्टेंस है वाई माइनस 30 का, वो उसने किस स्पीड से ट्रैवल किया है? 4x/5 से। ये बात सभी को समझ में आई? इनिशियली जब ट्रेन सही सलामत था तो उस समय उसको कितना टाइम लगना चाहिए था? इतना टाइम लगना चाहिए था, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जब उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट आने के वजह से पहला 30 किलोमीटर तो उसने एक्स के स्पीड से मूव किया, बचा वाई माइनस 30 किलोमीटर उसने 4x/5 के स्पीड से मूव किया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये इस दोनों टाइम इंटरवल जो टाइम है, उन दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का? 45 मिनट्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो
तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y बाई एक्स में से अगर हम माइनस कर दें, अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, कौन किससे माइनस होगा? अगर मैं इसको बोलूं T1 और इसको मैं बोलूं T2, तो पहले मुझे एक बात बताओ कि T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? विच इज बिगर? T1 इज बिगर और T2 इज बिगर? कोई बता सकता है विच इज अ बिगर क्वांटिटी, T1 या T2? चलो भाई ये सब तो पहले बताओ तुम मुझे, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, कि जब उसमें डिफेक्ट हो गया होगा तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो T2 बड़ा होगा। ठीक है, जब डिफेक्ट हो गया, ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ट्रेन को ज्यादा टाइम लगा ना, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 T1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम T2 माइनस T1 करें तो ये गैप कितने का 45 मिनट्स, उसको आर में करेंगे तो क्या होगा 45/60। 45 मिनट्स को अगर हम आर में करते तो क्या होगा भाई 45/60 होगा। उसको फ्रैक्शन में थोड़ा कन्वर्ट कर लो, 15 3 45, 15 4 60, 3/4। ठीक है, सो T2 माइनस T1, T2 क्या आ रहा है 30/x प्लस y माइनस 30 अपॉन 4x/5 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा पहला इक्वेशन बना। दूसरा देखो क्या कह रहा है कि had it happened covering 18 kilometer more, the train would have reached 9 minutes earlier। अगर ऐसा 18 किलोमीटर के बाद होता तो ट्रेन उस समय 9 मिनट्स अर्लियर पहुंच जाती। तो भाई यहां से भी एक इक्वेशन बनाओ, सेकंड वाले पार्ट से इक्वेशन बनाओ, देखो क्या आ रहा है। पहले खुद बनाओ फिर मैं बताऊंगा। सबने ट्राई कर लिया, सेकंड वाला इक्वेशन बन गया। सबसे अगर बन गया हो तो मुझे बताना, ठीक है, हो गया उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बताओ मुझे क्या आंसर। सेकंड केस क्या बोल रहा है कि हैड इट हैपेंड कवरिंग 18 किलोमीटर मोर, तो भाई 30 किलोमीटर अभी उसने कवर किया, 18 किलोमीटर मोर का मतलब क्या 48 किलोमीटर उसने एक्स के स्पीड से मूव किया हुआ होता, तो बचता कितना y माइनस 48। ये y माइनस 48 ये किस स्पीड से मूव करता 4x अपॉन 5 के स्पीड से चलता, तो उस केस में द ट्रेन वुड हैव रीच 9 मिनट्स अर्लियर। तो 45 मिनट्स में अभी पहुंच रहा है, 9 मिनट्स अर्लियर का क्या मतलब हो गया 36। तो 36 अपॉन 60 कर देते हैं क्योंकि हम आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई 6 ये 12 3 जा 36, 12 5 जा 60। तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये बन गया 48 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 48 अपॉन 4x/5 इज इक्वल टू 3/5। ये दो इक्वेशंस बन चुके हैं। और तीसरा इक्वेशन क्या है कि y जो हमारा इनिशियल टाइम था वो कितना था y अपॉन एक्स। अच्छा मैंने ऊपर में T1 तो माइनस किया ही नहीं है, राइट? तुम लोगों ने भी नहीं बताया ऐसे तो।
T2 माइनस T1 करना था ना, ये तो 3/4 तो ठीक है यहाँ पे, बट T2 माइनस T1 करना था, तो T1 तो y/x तो यहाँ पे लिखा ही नहीं हमने, ये आ रहा है ना हमारा 3/4, और यहाँ पे हम माइनस y/x कर रहे हैं, तो ये क्या आया था हमारा 12 3 36 12 5 60, ठीक है 3/5 आ रहा है, ये आया हमारा इक्वेशन भी। तो इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कोई कंक्लूजन निकाल सकता है x का? बड़ा ही ये लंबा सा क्वेश्चन है। चलो फटाफट इसे सॉल्व करके देखो, 1 मिनट बचा हुआ है, फिर मैं इसे करवाता हूँ अगले सेशन में। तो चलो भाई, सभी ने देख लिया, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये समझते हैं फटाफट, ठीक है? तो ये दो इक्वेशंस कैसे बनी, ये सभी को समझ में आ गया? अब देखो भाई, इसे मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसे इक्वेशन 2 बोलता हूं, दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हो गया 30/x प्लस यहां पे एलसीएम ले लेंगे, सॉरी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 5/4x आ जाएगा, ऊपर में है y माइनस 30 माइनस y/x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चे। नीचे में देखो हमारे पास क्या क्या है, नीचे में है x, डिनोमिनेटर में x, 4x और x, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 4x, x 4x और x का एलसीएम होगा 4x। ये मैंने कैसे निकाला? सिंपल सी बात है, 4x x से भी डिवाइड हो जाएगा, 4x 4x से भी डिवाइड हो जाएगा, 4x यहां x से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी द एलसीएम। सो 4x अगर एलसीएम आ गया, सो x और 4x, 4 बचा, 4 यहां चला गया, ये हो गया 4 इंटू 30 इज 120 प्लस यहां पे डिनोमिनेटर 4x था और हमारा एलसीएम भी 4x है, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 5 था तो उसकी वजह से ये हो गया 5y माइनस 150, और यहां पे जो y है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, ये सभी को पता है कैसे होगा। नीचे x से डिनोमिनेटर, एलसीएम हमारा 4x आया है, तो 4 आया फैक्टर, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 4y हो गया, इज इक्वल टू 3/4, ठीक है? इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा भाई, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस जगह पे देख लेता हूँ, तो 120 है माइनस 150, ये क्या हो गया माइनस 30, और 5y माइनस 4y इज प्लस y अपॉन नीचे है 4x इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई यहाँ पे,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 4 इंटू 30, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, चलो यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है, देख लेना, समझ में आ जाना चाहिए। सो 4 इंटू 30 इज -120 और प्लस 4y, क्योंकि 4 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 4 3 12x। तो ये बन गया बच्चों 12x माइनस 4y इज 120। अब चाहो तो 12 कॉमन ले लो, ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया, कॉपी में तुम नोट डाउन सही से करना। चाहो तो यहां से 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। क्या अब मुझे कोई बता सकता है कि ये एक्चुअल में किस चैप्टर का क्वेश्चन था? मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, सेकंड को तुम थोड़ा अपने दिमाग लगा के सॉल्व करो और मुझे बताओ किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये एक्चुअली में, तुम्हें क्या लगता है? और क्या क्राइटेरिया लगा के अब तुम सॉल्व कर पाओगे? फर्स्ट इक्वेशन कैसा बना ये दिख रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो सेकंड इक्वेशन भी वैसा ही होगा। कुछ गड़बड़ है क्या ऋषभ? अच्छा 4 किया, ठीक है ठीक है, 30, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, इतना तो तुम समझ सकते हो। चलो 30। तो पॉइंट ये था कि किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है भाई, कोई बता सकता मुझे? अब तो डिकोड हो गया है ये, अब तुम बता सकते हो मुझे। भाई इट इज द क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक तो हमारा आ गया इक्वेशन 3x माइनस वाई इज 30, ऐसे ही दूसरा इक्वेशन आएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारे पास आंसर आएगा। अब 1 मार्क्स के लिए इंसान इतना तो करेगा नहीं, तो 5 में से कोई 4 क्वेश्चन करना है तुम्हें, ठीक है? बस ऊपर वाले से मनाओ कि ऐसा लेंदी सा क्वेश्चन एग्जाम में ना आ जाए। एग्जाम में केस स्टडी सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो भाई बनाए हुए हैं, उसके बाद केस स्टडीज अटेम्प्ट करना। चलो सेकंड वाला इक्वेशन सॉल्व करके मुझे कोई बता सकता है आंसर क्या आ रहा है? तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं मैं ये। सेकंड वाला इक्वेशन जो है उसे सॉल्व करके मुझे बता दो आंसर क्या आ रहा है, चलो ट्राई करो मुझे। भाई कम से कम 2 बच्चों का आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है? चलो भाई कोई और बच्चे ट्राई कर रहा है, इसे कैसे सॉल्व होगा, मैं मदद करूं? Can we take RHS inside and put minus y by x outside and then equate the equation? RHS inside, RHS inside and then put minus y by x outside. हाँ जी कर सकते हो। RHS inside लोगे, अच्छा y by x दोनों इक्वेट कर दोगे। भाई देखो y by x अगर तुम इक्वेट करोगे तो सॉल्व नहीं होने वाला ना निशान। अगर मान लो तुम्हारा कहना है क्या है, मुझे जहां तक लग रहा है तुम ये पूछ रहे हो कि सर
हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन से y बाई x की वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है? वो सॉल्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो बचा हुआ पार्ट है ना उसमें y और x दोनों है। ठीक है? बात समझ में आई निशान मैं क्या कह रहा हूँ? तुम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन से अगर y बाई x की वैल्यू निकालते हो, तो जो बाकी बचा है, जो लेफ्ट आउट है, उसमें y और x दोनों ही है। लेकिन तुम्हारे पास जो इक्वेशन आएगा वो तो सिंगल इक्वेशन आएगा क्योंकि तुमने दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इसलिए इक्वेट करके नहीं बनेगा। फिर भी तुम कोशिश करो, बनेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं चेक कर लूंगा सही है या गलत है। चलो भाई, तो ऋषभ का आ चुका है इक्वेशन। सिमरन तुम्हारा इक्वेशन आ रहा है कुछ? कोई एक और बच्चे का आ जाएगा तो मैं कंफर्म कर दूंगा फिर। चलो फटाफट सॉल्व करो। यस ऋषभ देखो, अगर मैं क्वेश्चन देखूं, देखो आगे मैं जब क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है? फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब बेसिकली मुझे यहाँ पे एक्स पूछा है और फिर क्या बोला? ओरिजिनल डिस्टेंस वाई पूछा है। तो तुम अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये तुम 2 मार्क्स क्लिक कर रहे हो, ठीक है? सी और डी तुम्हारा दोनों आ जाएगा आंसर। तो हमें एक्स और वाई दोनों सॉल्व करना है, उससे हमें सी और डी दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो चलो भाई, मैं भी देखता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, आंसर तो ठीक है निशांत। इक्वेशन देखते हैं। 4x - 15y इज 80। ओके, 5x - 12y इज 240। देखो इक्वेशंस अलग अलग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इक्वेशन 2 का देखते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 48/x प्लस 5 × y - 48। भाई सबका अलग अलग ही आ रहा है तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? अपॉन, एक मिनट, 12x + 4x। आयुष तुम्हारा दोनों x कैसे आ गया भाई? एलसीएम हो गया 4x, तो ये हो गया 48 × 4, 54, 200 और उसमें से 8 हटा दो तो हो गया 192 प्लस 5y प्लस 55, 250
इसे 10 हटा दो, 240, ठीक है, माइनस यहाँ चला गया 4, ये हो गया 3/5। कैलकुलेशन सही है ना भाई मेरा? 50/40/20 और 50/80/40, ठीक है भाई। तो 4y है यहाँ पे, ठीक है। 5y माइनस 4y, यहाँ बचा y, और 240 192 तो हो गया 48, तो -48 -48, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 4x। सो ये हो गया 5y माइनस, अगेन 48 इंटू 5 हमने यहाँ पे किया था ना, 240 आ गया, इज इक्वल टू 12x। So it is 12x minus 5y is minus 240। मेरे हिसाब से ये सेकंड इक्वेशन आएगा, देखो भाई किसका किसका आया था, 12x प्लस 4y आ रहा है तुम्हारा, प्लस 4y तो यहाँ पे नहीं हो सकता। अच्छा, ऋषभ का आया था 5y माइनस 12x, 5y -12x is 240, ठीक है ऋषभ, तुम्हारा इक्वेशन सही है, मेरे से मैच कर रहा है। बाकी बच्चों एक बार अपना इक्वेशन चेक करो, मुझे लग रहा है गलत है इक्वेशन तुम्हारा। सिमरन का 4x माइनस 15y इज 80, सिमरन का चांस कम ही लग रहा है, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे अपने अपने इक्वेशन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो दो हमारे पास इक्वेशन आए, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। जो दो इक्वेशन है इनको हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मेथड से, तब जाके हमारा आंसर आने वाला है। अच्छा चलो ठीक है सिमरन, ऑलराइट। ये मैच कर रहा तुम्हारा 12x माइनस 5y इज माइनस 240। निशांत मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, और मैं तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगा, क्योंकि काफी बड़ा कैलकुलेशन है, एक बार मुझे इसे अच्छे से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो भाई, x और y दोनों की वैल्यू आ गई होगी, ठीक है। x की वैल्यू बच्चे 30 बता रहे हैं, और y की वैल्यू क्या है मुझे बता दो। y किसी ने सॉल्व किया, क्या आ रहा है आंसर y का? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कमिंग आउट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? किसी की y की वैल्यू आई? उसी इक्वेशन से सॉल्व करना जो अभी हमने बनाया है, दो इक्वेशन, उसमें से देखो y की क्या वैल्यू आ रही है।
तो y की वैल्यू 120 आ रही है, ठीक है। तो ये जो लास्ट पार्ट है ये तुम्हारा होमवर्क है। ये क्वेश्चन पेपर मैं अभी ग्रुप पे अपलोड करूंगा। उस क्वेश्चन पेपर का दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है। सो ट्राई दैट क्वेश्चन पेपर, उसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। So that is all for today's class. You can leave the session.